Think, what if I say time is a thief, or books are my best friends, or the classroom was a zoo? So, what if I just take the literal meaning of each sentence? So, what? So, do the books literally go with me and sit on a cafe and have tea? And do the books listen to me carefully and keep my secrets like my friends do? No way. Likewise, if I say my friend is a sunshine, so do I really mean that my friend is a sun? And what about the sentence time is a thief? So does the time literally steals anything from your life? No. So whatever examples I have shared with you are the true examples of metaphor. So first of all, let me tell you what actually metaphor is. Metaphor is a figure of speech where you say one thing is another without using like or as. मेटाफर जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है. फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज दैट मींस समथिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग. फिगर ऑफ स्पीच कोई भी वर्ड या फ्रेज जिसकी हम लोग भी लिटरल मीनिंग अगर लेंगे तो उसका कुछ और ही माना बनेगा, लेकिन अगर हम उसकी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो कि नेचुरली हमारे अराउंड सराउंड के अंदर मशहूर होती है वही मीनिंग लेंगे तो हम बात को समझ भी जाएंगे और ये ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा. सो ऐसे ही मेटाफर के एग्जांपल्स होते हैं. डायरेक्टली किसी भी चीज की क्वालिटीज को किसी भी इंसान, जानवर या चीज से मुशाबे करते हैं, उसकी क्वालिटीज को इक्विटी देते हैं, तो हम क्या दिखा रहे होते हैं कि इस चीज की ये क्वालिटीज इस बंदे में भी मौजूद है. जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं कि अली हैदर इज अ लॉयन, तो क्या लिटरली अगर हम देखें हैदर के 4 पांव हैं और वो एक खूनख्वार दरिंदा है. अब शेर के तो 4 पांव होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, वो शिकारी दरिंदा होता है, तो क्या हैदर में ये तमाम क्वालिटीज पाई जा रही हैं? तो क्या हैदर की फिजियोलॉजी भी इसी तरीके की है? नहीं ना. बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि हैदर की कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जैसे कि बहादुर होना, ताकतवर होना, जो कि शेर की क्वालिटीज है. तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली अली हैदर को मुशाबे किया शेर से, यानी कि शेर की कुछ क्वालिटीज हैदर में पाई जाती हैं. मैंने ऐसे नहीं कहा कि हैदर शेर की तरह है या हैदर शेर के जैसा है, मैंने डायरेक्ट कहा हैदर शेर है. ठीक है, तो मेटाफर इसे ही कहते हैं कि डायरेक्ट आप किसी चीज को किसी चीज के साथ जोड़ दो विदाउट यूजिंग लाइक और एज और लाइक को यूज किए बगैर. सो मेटाफर बेसिकली इक्वेट्स टू अनलाइक थिंग्स टू क्रिएट अ कंपैरिजन, यानी कि कहां अली हैदर एक इंसान और कहां शेर एक जानवर जो कि खूनख्वार दरिंदा है, हमने उनको किस तरह ऐसे कैसे मुशाबे कर दिया, बट उनके आपस में जो शेयर्ड क्वालिटीज हैं उनको बयान करने के लिए डायरेक्ट मैंने अली हैदर को शेयर कह दिया. ऐसे ही टाइम इज अ थीफ. अब टाइम जो है वो चोर है. डज द टाइम लिटरली स्टील्स एनीथिंग फ्रॉम योर लाइफ? No, but it means time can take away moments from our lives just like a thief steals anything. Basically, metaphor is like a shortcut in a language. Instead of saying something in a long way, you say something simple that helps you picture it better. My friend is a sunshine. It does not really mean that my friend is a sun. And the classroom was a zoo. यानी कि क्लासरूम जंगल बना हुआ था. It does not mean कि सच में वो जंगल बना हुआ था. It just means कि जंगल में जिस तरह शोर शराबा हो रहा होता है. So likewise, it was too noisy and wild in the classroom. अब अगर मैं इसी को एक लॉन्ग वे में कहता कि क्लासरूम बहुत ज्यादा शोर शराबे से भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में मैं आ गया हूँ, नहीं, मैंने डायरेक्टली मेटाफर यूज करके अपनी बात को समझा दिया, क्योंकि ये लैंग्वेज का एक शॉर्टकट होता है. मैंने कह दिया द क्लासरूम वाज अ जू. सामने वाला मेरी बात समझ गया कि क्लासरूम में बहुत ज्यादा नॉइज था. ऐसे ही मैं कहूं ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, यू आर अ स्टोन हार्टेड मैन, यानी कि तुम्हारा दिल पत्थर का है. तो क्या लिटरली अगर हम इसकी मीनिंग देखें, उसका सीना चीर के देखेंगे कि उसका आया जो दिल है वो पत्थर का है? नहीं ना. यानी कि इसकी मीनिंग होती है कि सामने वाले में दर्द, एहसास, इंसानियत नाम की चीज नहीं है, ना ही उसमें सिंपैथी है और ना ही उसमें एम्पैथी है. ऐसे ही हर वॉइस इज अ म्यूजिक टू माय ईयर्स, यानी कि उसकी आवाज मेरे कानों के लिए सुरीला गीत है. अब क्या हकीकत में उसकी जो आवाज है वो क्या इस तरीके से बात करती है कि उसकी बात गाने की तरह लगती हो? नहीं ना. बल्कि सामने वाला ये समझाना चाह रहा है कि उसकी आवाज में एक जादू है. मैं जब सुनता हूं तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं, मेरा दिमाग पुरसकून हो जाता है. आई फील वेरी calm when I hear her voice. So her voice is music to my ears. कोई कहे time is money. So does it literally mean time is a currency note or a coin? But rather the speaker using the example of metaphor wants to emphasize time is so precious and valuable. Means direct comparison of two unlike things without using like or as. जैसा कि मैंने बताया कि like और as को यूज किए बगैर हम मेटाफर में डायरेक्टली किसी चीज को कह देते हैं this is that. Okay, so this was all about metaphor.